नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई से अगर आपको लड़ना है तो मास्क एकमात्र ही हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने पर कहें। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कच्चा चिट्ठा में आज आपको दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बेमौसम बरसात इतनी भयानक रूप क्यों ले चुकी है कि नदियां 60 साल में सबसे ज्यादा उफान पर हैं। आंखों के सामने बड़े बड़े घर तिनके की तरह बह गए हैं। कारें चल नहीं रही, बल्कि सैलाब में तैरकर एक शहर से दूसरे शहर जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में साल भर में जितनी बारिश होती है उसके मुकाबले 2/3 पानी सिर्फ एक हफ्ते में बरस गया। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ के साथ जहर वाली लहर भी आई है। सैलाब में बहकर आई जानलेवा मकड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों को शिकंजे में ले लिया है। न्यू साउथ वेल्स से लेकर सिडनी तक मौत बांटने वाली इन मकड़ियों का आतंक है। ये मकड़ियां कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके काटने से महज 15 मिनट के अंदर इंसान की जान जा सकती है। लेकिन सवाल ये कि अचानक बड़ी तादाद में ये जानलेवा मकड़ियां आई कहां से? ये मकानों, दुकानों और बाजारों तक कैसे पहुंची? भारत से करीब 11,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है। लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, सड़कें गायब हो गई हैं, गाड़ियां लहरों में समा रही हैं, नदी नाले उफन रहे हैं। कुदरत के आफतकाल से जूझते ऑस्ट्रेलिया में हाहाकार मचा है। We saw the tornado form and then we saw trees and plants and people's furniture flying in the air, rubbish bins, and then we screamed and just ran back inside. I've never been so scared in my life. पिछले 10 साल में आए सबसे बड़े सैलाब ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी चपेट में ले लिया है। न्यू साउथ वेल्स से लेकर सिडनी तक जल प्रलय से आई तबाही की तस्वीरें डरा रही हैं। लेकिन पानी की इस जानलेवा लहर के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जहर ने भी दस्तक दे दी है जो सिर्फ 15 मिनट में इंसान को मौत की नींद सुला सकती है। आठ पैरों पर रेंगती ये वो नई मुसीबत है जिसने ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों को खौफ की जद में ले लिया है। आकार में छोटी सी दिखने वाली ये वो मकड़ी है जो इंसान को मौत के करीब ले जा सकती है। इससे पहले कि हम आपको इस जानलेवा मकड़ी का ऑस्ट्रेलिया में आए सैलाब से कनेक्शन बताएं, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस मकड़ी का नाम क्या है। ये मकड़ी फनल वेब के नाम से कुख्यात है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक माना जाता है। ये मकड़ी इतनी जहरीली है कि किसी को काट लेने पर जब तक उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश होती है, रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में इस मकड़ी के काटने से लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का तो यहां तक मानना है कि इसके जहर की काट के लिए कोई असरदार दवा भी मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल ये कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी भारी तादाद में जानलेवा मकड़ियां आई कहां से? इतनी ढेर सारी मकड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों को अपनी गिरफ्त में कैसे ले लिया? तो जवाब है सैलाब। जी हां, पानी की लहरों पर सवार होकर ये जानलेवा मकड़ियां न्यू साउथ वेल्स और सिडनी के कई इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये जानलेवा मकड़ियां
जमीन के अंदर छिप गई। लेकिन जैसे ही तेज बारिश हुई और बाढ़ आई, ये मकड़ियां बाहर आ गईं। इसके बाद ये मकड़ियां आबादी वाले इलाकों में आ गईं और कई शहरों में अपना ठिकाना बना लिया। We experience these wet conditions that we're currently facing. On top of that, some warm conditions that are predicted. You'll start to see male funnel web spider activity increase dramatically. Male funnel web spiders will start to move around looking for females to mate with. So this is the time that they're going to be out and about. With the increased activity we'll see of funnel web spiders, in particular the males, the chances of them entering your home increases as well. ऑस्ट्रेलिया का स्वास्थ्य विभाग 8 पैरों पर रेंगती इस जहरीली मकड़ी के मकड़जाल में उलझा हुआ है। इस मकड़ी के जहर की काट के लिए दवा जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में खौफ का सबब बन चुकी ये मकड़ी किसी को जहां काटती है वहां लाल रंग का निशान और चकत्ता बन जाता है। इसके बाद तेज दर्द शुरू हो जाता है, लगातार उल्टियां होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिसे मकड़ी काटती है वो दर्द से छटपटाने लगता है और सिर्फ 15 मिनट में उसकी मौत हो जाती है। जाहिर है ऑस्ट्रेलिया बाढ़ के साथ मौत बांटने वाली मकड़ी से जूझ रहा है। लोगों में खौफ पसरा हुआ है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब से बाहर आकर लोगों के मकानों, दुकानों और बाजारों में डेरा जमा चुकी जहरीली मकड़ियों और सांपों को छोड़ चूहे भी आने वाली मुसीबत की दस्तक दे रहे हैं। पहले कोरोना, फिर जंगलों में लगी आग, इसके बाद तबाही का सैलाब और मौत वाली मकड़ी के बाद ऑस्ट्रेलिया में चूहों ने भी दहशत फैला दी। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड जैसे शहरों में एकाएक लाखों चूहे दिखने लगे हैं। वो खेतों या फिर खाली जगहों और कबाड़ तक ही सीमित नहीं, बल्कि घरों, खाने का सामान, अस्पतालों और लोगों की गाड़ियों तक में अड्डा जमा चुके हैं। लोगों को केवल अनाज और दूसरे सामान के नुकसान का ही डर नहीं, बल्कि चूहों के कारण महामारी का डर भी सता रहा है। ये वो समय है जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में चूहों का बढ़ना प्लेग का कारण भी बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कई प्रांतों में पानी की टंकियों में चूहे मरे हुए मिले हैं, जिसके बाद से प्लेग फैलने की आशंका और बढ़ गई है। 8 traps set, every trap was full every night. It was the point where my daughter would lay in bed at night and hear snap of the trap, and then she'd jump up, we got one! I've captured over 600 and I've baited as well, so that's why the numbers are down. It's probably another 600 that died. ऑस्ट्रेलिया में पहले चूहे बिल्कुल नहीं थे। पहली बार ये साल 1787 में देखे गए। जांच करने पर पता चला कि ये चूहे ब्रिटेन से व्यापार के दौरान जहाज से होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आए सैलाब के बाद जिस तरह से चूहों ने आतंक मचाना शुरू किया है, वो प्लेग नाम की महामारी का सबब भी बन सकता है। मतलब ये कि कुदरत के आफतकाल के साथ ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी आबादी को दोहरी मुसीबत ने अपने शिकंजे में ले लिया है। और ऑस्ट्रेलिया में कुदरत का जो कहर टूटा है वो इतना भयानक है कि आंखों के सामने बड़े बड़े घर तिनके की तरह बह गए। ऑस्ट्रेलिया में साल भर में जितनी बारिश होती है उसके मुकाबले 2/3 पानी सिर्फ एक हफ्ते में बरस गया। न्यू साउथ वेल्स राज्य में लोगों के घर या तो छत तक बाढ़ में डूबे हैं या सैलाब में बह गए हैं। गाड़ियां तिनके की तरह बाढ़ में बह गई हैं, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। कुछ दिनों की बारिश ने करीब 20,000 लोगों से फिलहाल उनके आशियाने को छीन लिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार कुदरत के इस आफतकाल से निपटने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन बादल हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, बाढ़ में खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की ये भयानक तस्वीरें। Very serious situation that is being confronted by Australians. These extreme weather conditions in such quick succession in the middle of a pandemic. There are around 15,000 people who've been evacuated from the mid-north coast from their homes. बहते घर, डूबते शहर। ऑस्ट्रेलिया में आसमानी आफत।
ऑस्ट्रेलिया में कई दशकों में यह कुदरत का सबसे बड़ा कहर टूटा है। ये कोई ऐसी वैसी बाढ़ नहीं, बल्कि बड़े बड़े घर अपने साथ सैलाब में बहा ले जाने वाली लहर। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में सबसे ज्यादा तबाही मची है। ये एक ऐसे जोड़े का घर बताया गया जिसकी शादी 21 मार्च को थी, लेकिन उसी दिन उत्तरी सिडनी में उन्होंने अपने घर को बाढ़ में बहते हुए देखा। साठ साल की सबसे भीषण बारिश में दर्जनों घर बह गए। न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ में बहती हुई एक कार नजर आई। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने वाली टीम ने कार के करीब पहुंचकर इस बात की पुष्टि की कि उसमें कोई इंसान तो नहीं है। किस्मत से कार में कोई नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मुताबिक अब तक 18,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। Some communities who were battered by the bushfires are now being battered by the floods, a deep drought prior to that. And I don't know any time in our state's history when we've had these extreme weather conditions in such quick succession in the middle of a pandemic. न्यू साउथ वेल्स में आई बाढ़ की वजह से ऑस्ट्रेलिया की पुराने और खूबसूरत शहर सिडनी में भी तबाही मची। यहाँ का सबसे बड़ा डैम ओवरफ्लो हो रहा है। डैम के आसपास से जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। सिडनी के वारागंबा डैम की तस्वीरें डराने वाली हैं। जिस नदी पर यह डैम बना है उसका जलस्तर अब तक 60 साल में सबसे ऊपर जाने की आशंका है। हेलीकॉप्टर से लगातार डैम की निगरानी की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों में करीब 3 फीट तक बारिश हुई, जो असाधारण खतरे का सबूत है। We'll be continuing and we will be seeing rainfall across the New South Wales coast. But really, it's the mid-north coast today that is getting hit once again. बारिश और बाढ़ की वजह से न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी में बड़े-बड़े हाईवे ठप हो चुके हैं। कई सड़कों पर बाढ़ का पानी जमा है। सिडनी के विंडसर ब्रिज पर सड़क के दोनों ओर बाढ़ का पानी उफान पर है। कई इलाकों में बारिश और बाढ़ के बीच फंसे परिवारों को बचाने के लिए हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाढ़ से करीब 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। न्यू साउथ वेल्स से 15,000 लोगों को निकाला गया। सिडनी से 3,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। 750 रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर और बोट से रेस्क्यू हो रहा है। उत्तरी और पश्चिमी सिडनी में हालात काफी खराब है। न्यू साउथ वेल्स की कई सड़कें तो बाढ़ में डूब गईं। राज्य के 150 से ज्यादा स्कूलों को बंद करना पड़ा। सिडनी में तो रनवे पर पानी भरने से एयरपोर्ट भी ठप है। न्यू साउथ वेल्स प्रशासन ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि बाढ़ की वजह से सैकड़ों इमारतों की बुनियाद कमजोर हो चुकी है। कई सड़कें या तो टूट गई हैं या उनमें कई फीट पानी भर गया है। इसके अलावा हजारों पेड़ों की नींव कमजोर हो चुकी है। इसकी वजह से बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के बीच सिडनी के पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा बवंडर भी आया, जिसकी वजह से कई घर तबाह हो गए। ऑस्ट्रेलिया में आई ये बाढ़ इतनी भयानक है कि मौसम विभाग ने दावा किया है कि जितनी बरसात पूरे साल होती है, उसमें से करीब 2/3 बारिश सिर्फ एक हफ्ते में ही हो गई। न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ से निपटने के लिए 1000 सैन्य कर्मियों को लगाया गया है, ताकि मकानों, गाड़ियों और सड़कों पर फंसे लोगों को बचाकर जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में भीषण तबाही वाली बाढ़ के बीच लोगों के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। बाढ़ का पानी अभी कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकते। इसके अलावा तबाही वाली लहरों के बाद लोगों को अभी घर न लौटने की सलाह दी गई है, क्योंकि वहां आसपास के जंगली इलाकों से बहकर आए जानवर और मलबा जमा है।